आप सबका मेरे इस वीडियो में स्वागत है। सुबह के 4:05 हो रहा है और अभी जस्ट मेरी नींद खुली है, तो मैं सुबह उठ के जल्दी से फ्रेश होने के लिए आई हूँ। तो मैं अपना नित्य नित्य कर्म करके जल्दी-जल्दी सोचती हूँ कि जल्दी से पूजा शुरू करूँ। तो ये कार्य करते हुए मुझे 10-15 मिनट हो गया। अब मैं लेकिन मुझे याद आया कि आज तो अ रविवार का दिन है और रविवार के दिन मैं शौचालय को अपने घर के शौचालय को साफ़ करती हूँ। तो ये कार्य भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं अभी सुबह उठ कर नहा लूँ तो मुझे शौचालय साफ़ माने नहाने के बाद पूजा करना पड़ेगा। तो करने के लिए फिर मैं जब शौचालय पूजा करने के बाद साफ़ करूँगी तो मुझे दोबारा नहाना पड़ेगा और बाल धो के नहाना पड़ेगा। तो मैं सुबह उठी तो सबसे पहले यही सोची कि जब उठ ही गई हूँ तो मैं शौचालय साफ़ ही कर लेती हूँ। 2 बार नहाने से अच्छा एक ही बार नहा लूँ, क्योंकि बाल धोना तो बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ शौचालय साफ़ करने के बाद बाल धोना मस्ट होता है और हम लोग चूड़ी बदल के ही शौचालय की सफाई करते हैं। उसके बाद ही कुछ दूसरा काम करते हैं। तो मैं चूड़ी बदल के शौचालय साफ़ करके फिर दूसरा चूड़ी पहना और बाल धो के नहाया और नहा के सबसे पहले पूजा घर में आई और पूजा घर में भगवान को जगाई। भगवान को जगाने के बाद भगवान को गरम जल उन्हें ग्रहण कराई। भगवान की फिर गरम जल देने के बाद भगवान की जो रूम है उसे साफ सुथरा किया। देखिए अभी कितना ठंड है और कितना बाहर का मौसम कैसा है, मैं अभी थोड़ा आपको दिखाई हूँ। तो फिर मैं पूजा घर की साफ सफाई करने के बाद जल्दी से भगवान के भोजन बनाने के लिए मैं रसोई घर में गई, क्योंकि आज तो काफ़ी लेट हो चुका है, 6 बज चुका है और 6 बजे मैं भगवान का भोजन बनाने के लिए गई हूँ। तो आज मैं सूजी का घोल बना के रखी थी उत्पम बनाने के लिए। तो सूजी में मैंने सारी सामग्री मिला दी है, जो छोटी-छोटी वेजिटेबल है उनको काट के डाल दी हूँ और एक तरफ मैं गाजर का हलवा बनाई थी, तो उसे मैं रात में ही प्रिपेयर कर ली थी। तो गाजर का हलवा एक तरफ मैं गर्म होने के लिए चढ़ा दी हूँ और एक तरफ मैंने सूजी का उत्पम बनाने के लिए तवा चढ़ाई हुई हूँ। तो इस तरह से दोनों कार्य एक साथ हो रहा है। तो इधर मैं गाजर का हलवा को गर्म कर चुकी हूँ। तो भगवान को भोग लगाने के लिए गाजर का हलवा, सूजी का उपमा और मैंने आंवला का मुरब्बा, जो जो भी मैं भगवान को भोग लगाती हूँ सारा मैं घर में ही अपने हाथ से तैयार करती हूँ। और जब भी मैं भगवान का भोजन बनाती हूँ तो उस समय मैं चप्पल नहीं पहनती हूँ। मैं किसी मैट पर या किसी दरी पे खड़े होके भगवान का भोग बनाती हूँ और भोग बनाने समय मैं मंत्र जाप करते रहती हूँ या हनुमान चालीसा पढ़ते रहती हूँ या किसी भगवान का नाम लेते रहती हूँ, ताकि भावना भी शुद्ध रहे और भगवान का भोग भी उसी भाव से बने। तो आज का भोग में मैं 2 उत्पम बनाई हूँ, एक सेव ली हूँ, ये मुरब्बा है जो मैंने खुद बनाया है और गाजर का हलवा है। तो अब 6:30 बज चुके हैं, रसोई घर से मैं निकल चुकी हूँ और निकलने के बाद मैं भगवान का पूजा किया जैसे रोज़ करती हूँ। भगवान के फ़ोटो पोंछे, माला फूल चढ़ाया और उन्हें भोजन ग्रहण कराया। करते-करते मुझे 7:30 हो गया पूजा समाप्त करते-करते। अब मैं सूरज भगवान को दिया दिखा रही हूँ। सूरज भगवान की पूजा के लिए मैं बाहर आई हूँ। तो बाहर का व्यू देख लीजिए कैसा मौसम है। मौसम बहुत ही कुहासा और ठंडा वाला है, ठंडी हवा चल रही है और मैं केला का पेड़ भी रखी हूँ बालकनी में, क्योंकि मैं बृहस्पतिवार का पूजा करती हूँ तो केला के पेड़ की पूजा करती हूँ। फिर मैं सूर्य को अर्घ्य दूंगी। तुलसी माँ की पूजा की, तो सुबह-सुबह मैं तुलसी माँ की भी पूजा करती हूँ। तो इस तरह से तुलसी माँ को दीपक दिखाई और उसके बाद सूरज भगवान को अर्घ्य दूँगी, फिर तुलसी माँ को जल डालूँगी। लेकिन संडे के दिन तो तुलसी को जल नहीं दिया जाता है, लेकिन मैंने बहुत दिन से ठंड में बहुत कम जल दिया था, तो मुझे लग रही थी कि तुलसी दल कहीं सूख न जाए, तो इसलिए मैंने तुलसी पेड़ में थोड़ा-थोड़ा जल डाला और बहुत डालने से तुलसी जी ठंड में ख़राब हो जाती हैं, इसलिए मैंने थोड़ा ही जल डाला। इस तरह से आज की पूजा पाठ को मैंने समाप्त किया। मेरे घर शाम का भी भोग लगता है, तो सब चीज़ वीडियो में रिकॉर्ड करना और दिखाना संभव नहीं हो पाता है। शाम को हर दिन भोग लगता है। आज